तो कैसे हो सब। कुछ दिन और बचे हैं नीट एग्ज़ाम में। और हाँ, इस गंगा में डुबकी लगानी है, सबको लगानी है। और काफ़ी लोग मेरे जैसे नमूने भी हैं जिन्होंने पढ़ा कुछ भी नहीं है और पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है, ठेंगा भी नहीं आता उन्हें, और बस मुंह उठा के नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो एंड तक खड़ा रहेगा। हालांकि उनको ये कौन समझाए कि यहाँ पे लेवल निकालने के लिए ना बैठना पड़ेगा। एंड में जाके वहाँ पे 3 साढ़े 3 घंटे 3 घंटे बैठना पड़ेगा। अगर वहाँ बैठे नहीं तो वहाँ पे लेवल निकल जाएगा सबका। समझ रहे हो? तो ज़रूरी नहीं है हमेशा खड़ा रहेगा उसका ही लेवल निकलेगा, बैठना भी पड़ता है लेवल के लिए। अगर वहाँ जाके कह दो कि भाई नहीं मैं तो खड़ा रहूँगा, जाके एग्ज़ाम सेंटर में और रूम में जाके बस खड़े होके पेपर दे रहे हो, वो इन्विजिलेटर आता है और कहता है कि भाई क्यों खड़े हो, क्या बात हो गई, कोई दर्द वर्द है नीचे कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने वो रील देख रखी है कि लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो एंड तक खड़ा रहेगा। तो मैं खड़ा हूँ सर। तो वो कहेंगे बेटा आजा, मैं तुझे खड़ा रखता हूँ, अभी क्यों तू लंबे समय तक खड़ा रहे, आजा वो रही गेट, आजा बेटे आजा, अगले साल आइयो, तू 1 साल और खड़े रहने के लायक है, एंड तक खड़ा रहना है ना तुझे, तो अभी तेरा टाइम नहीं आया, चल आजा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बैठ जाना उधर, क्योंकि अगर नहीं बैठे तो 1 साल बहुत लंबी जर्नी होती है। मुश्किल मुश्किल बहुत होती है 1 साल पूरा करने में। और तो ऐसी रील्स के चक्कर में मत पड़िए कि नहीं एंड तक खड़ा रहेंगे अपन। अबे भाई, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खड़े रहो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो कोई इतना नहीं है कि बस खड़े ही रहना है, नहीं बैठो भाई। क्यों, बैठने से क्या होता नहीं है क्या? बैठने से सिलेक्शन नहीं होता, या फिर जो खड़े रहते हैं उनका ही होता है? वैसे गंगा में डूबने वाले कम लोग हैं। मैं पिछले साल डूब गया था। लाइक एग्ज़ाम दिया, नंबर आए, पहले ही छोड़ दिया मैंने। मेरे को पता था कि मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने एक पूरा ही ऐसे ही कर दिया कि भाई इस बार तो नहीं हो रहा, पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार सब बस उससे 100 नंबर इंक्रीज हुए हैं, तो नहीं होगा अपने से, अपन लायक ही नहीं है, तो छोड़ दिया मैंने। पर भाई डूबने में पता चला कि रिग्रेट वाला जो पोर्शन होता है ना, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। बजाय कि आप 1 साल पेन झेल कर उसकी तैयारी करें, बस एफर्ट लगा दें पूरा और बस तैयारी करें, वो ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू डूब चुके हो आप और बस रिग्रेट में ज़िंदगी जी रहे हो ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। सो आई डिसाइडेड, आई कम बैक विद फुल जोश। एंड आप भी आओ, हार मत मानो, बिकॉज हार कर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। पर इधर हमको बाजीगर बनना नहीं है ना। इधर बाजीगर बनने के चक्कर में अपन कहीं कुछ और ही ना बन बैठे। तो भाई ड्रॉपर हैं, कोई जानवर थोड़ी हैं जो ऐसी नज़रों से देख रहे हो भाई तूने तो 2-3 ड्रॉप ले रखे हैं, तू तो ड्रॉपर है। तो भाई ड्रॉपर हैं, इंसान है हम भी, कोई कोई अलग स्पीसीज़ में थोड़ी आ जाते हैं कि हम भाई जो बाकी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अलग है और जो ड्रॉपर है उनकी स्पीसीज़ अलग बन गई है ना। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इंसान हैं, हमारे साथ भी अच्छे से व्यवहार करो। और कुछ नहीं, बस परिवार वालों का वो आ रहा है कि इस बार तू कर लेगा ना, पिछली बार तो छोड़ दिया था तूने। मैंने कहा भाई कोशिश अपने से जितनी होगी लगे हुए हैं, बाकी देखो हम भी लगे हुए हैं, लोग भी लगे हुए हैं,
लोगों का नहीं हो रहा, हमका हमारा क्या होगा, हो जाएगा। तो घर वाले बोलते हैं अबे क्या बोल रहा है, इतना टाइम थोड़ी है। वैसे घर वालों के पास ये एक बहुत बढ़िया वो है कि बैकअप प्लान है कि पढ़ ले, प्रेशर प्रेशर देते हैं कि पढ़ ले यार, पढ़ नहीं रहा है तो शादी करवा देते हैं तेरी, आजा ढूंढते हैं तेरे लिए अच्छी सी एक अनपढ़ लड़की। तो ऐसा भी नहीं है कि करवा रहे हैं वो, ना 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 ना, बस कह रहे हैं कि करवाएंगे ज़रूर, पर डरा भी रहे हैं कि ऐसी ला के देंगे जो तेरी ज़िंदगी झंड है और झंड कर देगी। भाई मैं सोच रहा हूँ कि घर वाले मेरे को खुद को फूटी कौड़ी नहीं दे रहे, कुरकुरे खाने के लिए भी, कि भाई मेरे को अगर कुरकुरे खाने की आज इच्छा हो रही है या फिर भाई कुछ और खाने का एक मन कर रहा है, तो घर वालों से मुझे भी मांगना पड़ रहा है। तो भाई मैं अपना पेट तो पाल नहीं पा रहा, इधर साला एक दो पेट और इंक्रीज़ हो जाएंगे, उनको भरना मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। तो अपन तो भैया बहुत डरते हैं इस चीज़ से कि अपन को कुछ करने दो। घर वाले बोलते हैं कि शादी करवा दो इसकी, फिर बोलते हैं नहीं एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस होने के बाद देखेंगे इसकी शादी। तो एक तरफ बोल रहे हैं कि नहीं शादी करवा देते हैं सुधर जाएगा लड़का, उधर बोलते हैं कि अगर शादी करवा दी तो एमबीबीएस वगैरह वगैरह वो जो भी है उसमें डिस्टर्ब होगा बच्चा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या वो बस मुझे छेड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसे बात ही नहीं करते वो ऐसी कुछ। जब मैं उनके पास से गुजर रहा होता हूँ या फिर मैंने उनको जाते जाते कुछ बोल दिया कि यस आई एम हियर एंड मैं कुछ कर रहा हूँ, या फिर उनके पास से बस गुजर ही रहा हूँ, तो बस आ गया तू, क्या शादी करवाएं कि पढ़ रहा है। मैंने कहा अरे जी रहे हो तो जीने भी तो दो, ऐसे मत करो यार। तो जिंदगी चलती है, चलने दो, क्या बताएं। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरी तरह सोच भी लिया है कि अपन का तो नहीं होगा, ड्रॉप लेंगे अपन। तो बस वही है कि कब लोगे फिर, जब नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद 1 महीने तक आप ऐसे डिप्रेस्ड पड़े रहोगे, माथा पकड़ के माथा पीटोगे, देन उसके बाद आई नीड टू कम बैक नाउ। सो वो कम बैक का टाइम नहीं होगा, फिर वो सिर्फ कम बैक का टाइम होगा कि भाई अब तुम जो रेस है उससे कम बैक कर लो, पीछे आ जाओ। तो वो उस टाइम वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो जल्दी स्टार्ट करो अगर ड्रॉप का मन बना लिया है तो। बाकी नीट के करीब 11 दिन बचे हैं, इन 11 दिनों में लगाओ यार, जी जान लगाओ। अगर हो रहा है आपका, आपको लग रहा है कि नहीं आई कैन अचीव दैट टारगेट, कि भाई जितना मुझे चाहिए बस थोड़ा आगे पीछे हूँ मैं उसके, अगर थोड़ा एफर्ट लगाया तो लगाओ यार। बिकॉज पूरा 1 साल इज़ टू टफ, वो मुश्किल बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी फिर एक एक साल निकालना ना। मुझसे पूछो 1 साल पढ़ने वाला, 1 साल इतना टफ नहीं निकला मेरा जितना 1 साल रिग्रेट वाला निकला। हालांकि मैं पूरा रिग्रेट कर भी नहीं पाया, मतलब पूरा साल निकाल भी नहीं पाया मैं करीब 1 डेढ़ महीने पहले ही गिव अप कर दिया मैंने कि नहीं, नाउ आई कांट रिग्रेट इट। अब बस घुसेंगे इसके अंदर, घायल होंगे, कुछ भी होंगे, पर नहीं, करेंगे यार इस बार, एफर्ट लगाएंगे यार, क्योंकि लगाना पड़ेगा। प्रेशर है, नहीं भी है यार, पर ये चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि दिन निकल रहे हैं। आप बोल रहे हो कि नहीं टाइम है हमारे पास, तो नहीं भाई, टाइम ऐसे निकल रहा है जैसे यू कांट कंट्रोल इट ब्रदर। तो बस यही कहूँगा कि समय को मत जाने दो,
एक एक मिनट, एक एक सेकंड बचाओ यार, बिकॉज स्टार्टिंग में जितना बचाओगे उतना एंड में बेनिफिट मिलेगा। और जिन्होंने बचाया है उनको पता भी है कि इन 11 दिनों में वो क्या क्या कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जिनका ऐसा हो चुका है कि यस आई डिड इट, मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा, मुझे कोई एनटीए नहीं रोक सकता। कोई एनटीए या कोई एनटीए का ऐसा क्वेश्चन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाए या फिर नए सिलेबस में से आ जाए, अगर पुराने में से भी पूछ लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस लगे रहो, मेहनत जारी रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, लगे रहो, बाय।